दिग्गज कंपनियों के सुस्त नतीजों से बाजार कमजोर। निफ्टी करीब 150 अंक फिसलकर 25,550 के पास बंद। वहीं बैंक निफ्टी भी करीब 270 अंक टूटकर 59,850 के पास बंद। आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस से बना दबाव। पहली बार 3 लाख के पार निकली चांदी। एमसीएक्स पर 3,04,000 के पार। आज करीब 15,000 रुपए की मजबूती। एक साल में 215% से ज्यादा दौड़ी चांदी। अनुमान से कमजोर नतीजों से आईसीआईसीआई बैंक करीब 2.5% फिसला। वहीं अनुमान के मुताबिक नतीजों के बाद एचडीएफसी बैंक भी कमजोर। बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ 1,200 रुपए के दिए लक्ष्य। दिसंबर तिमाही के नतीजों के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर दबाव। 3% से ज्यादा कमजोर। सिटी और मोतीलाल ओसवाल की बाय रेटिंग, लक्ष्य घटाया। तिमाही नतीजों के बाद विप्रो 8% से ज्यादा टूटा। 1.5 साल की सबसे बड़ी गिरावट। टीसीएस और एम्फैसिस पर भी दबाव। वहीं मार्जिन में सुधार और न्यू डील ग्रोथ से टेक महिंद्रा 3.5% ऊपर। रियल्टी शेयरों पर दबाव। गोदरेज प्रॉपर्टीज, अनंतराज और ब्रिगेड 1.5 से 3.5% फिसले। वही कमजोर नतीजों से जोबा लिमिटेड भी 3% नीचे। कल ढेर सारी कंपनियां जारी करेंगी अपने तिमाही नतीजे। परसिस्टेंट सिस्टम, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एसआरएफ और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे कल। वहीं गुजरात गैस, इंडिया मार्ट, डीसीएम, श्रीराम, मैस्टेक के नतीजों पर भी बाजार की रहेगी नजर। आईएमएफ ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाया। वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 0.7% बढ़ाकर 7.3% किया गया। वित्त वर्ष 2027 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 0.2% बढ़ाकर 6.4% किया गया और वित्त वर्ष 2028 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.4% किया गया। मूडीज ने वित्त वर्ष 2026 में 7.3% की रफ्तार से जताया भारत की इकोनॉमी ग्रोथ का अनुमान। इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को इकोनॉमी में विस्तार और प्रीमियम इजाफे से होगा फायदा। और दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आज से आगाज। पॉलिसी मेकर्स, दिग्गज कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्री लीडर्स का जमावड़ा ग्राउंड पर पहुंचा। ईटी नाउ स्वदेश देखिए आज से सबसे बड़ी कवरेज। भी वॉलेटाइल रहा, टुवर्ड्स डाउनसाइड देखने को मिला, या यूं भी कह सकते हैं कि नए हफ्ते की शुरुआत जो है कमजोर नजर आई और उसके पीछे की वजह थी ओवर द वीकेंड जो नतीजे आते हुए दिखे। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स के नंबर्स आए, रिजल्ट्स वीक रहे और उसी का एक इवेंचुअल इम्पैक्ट जो कि भारतीय बाजार पर सोमवार के सेशन में खुलते ही देखने को मिला। वहीं ग्लोबल बाजार से भी जो सपोर्ट मिलने चाहिए, सपोर्ट फिलहाल नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं काफी वॉलेटाइल क्यूज और इंडेक्स में तो बिकवाली ही जारी रही। दिन भर लाल निशान के साथ ट्रेड करने के बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी, छोटे मझौले स्टॉक्स हर तरफ हमने देखा टुवर्ड्स डाउनसाइड क्लोजिंग होती हुई नजर आई। बाजार अपने आप को दिन भर संभाल भी नहीं पाए। एक भी ऐसा मौका नहीं था जब बाजार ने कोई बढ़िया परफॉर्मेंस या अपटिक्स दिखाए हो, एटलीस्ट इंडेक्स वाइज। और साथ साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार ऐसे माहौल में एहतियात बरतने की राय दे रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट में खरीदारी के मौके भी हैं। चलिए इन्हीं मौकों को तलाशते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार की दिशा को वो कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ कल की तैयारी में अब एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। हरीश जुजारे, हेड ऑफ रिसर्च, पृथ्वी फिनमार्ट प्राइवेट लिमिटेड। वहीं हमारे साथ कुणाल भी जुड़े हैं। आप दोनों का ही जेंटलमैन स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। हरीश, विल स्टार्ट विथ यू। बताएं, बाजार में हम देख रहे हैं रिजल्ट बैक्ड एक्शन ही नजर आ रहा है। जहां जहां अच्छे नतीजे हैं उसका असर अच्छा, और अगर डाउन साइड वीक रिजल्ट्स आ रहे हैं तो बाजार उस पर भी रिएक्ट कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस वक्त बाजार की चाल को, वो भी तब जबकि यहाँ से आगे बजट एक बड़ा ट्रिगर है हमारे लिए। वेरी गुड इवनिंग मानसी जी। बिल्कुल जिस तरीके से हमने हफ्ते का शुरुआत देखा,
बड़ा खराब ओपनिंग था हफ्ते का, लेकिन जिस तरीके से हमें रिकवरी भी देखने मिली निफ्टी के नीचे लेवल से, निफ्टी ऑलमोस्ट 20,500 के आसपास तक छुआ था नीचे इंट्राडे में, तो वहां से रिकवरी भी देखने मिल रही है ऑलमोस्ट निफ्टी में। लेकिन अगर देखा जाए तो बिल्कुल जैसे आपने बताया, जहां जहां भी अच्छे रिजल्ट्स देखने मिल रहे हैं वहां पे चुनिंदा स्टॉक्स में अच्छा प्रदर्शन देखने मिल रहा है। जिस तरह से हमने हिंदुस्तान जिंक में अच्छा प्रदर्शन देखने मिल रहा था, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से रिजल्ट के चलते जो जहां जहां पे मुझे लग रहा है कि वहां पे मोमेंटम देखने मिल सकते हैं उन स्टॉक्स में। और जिस तरीके से दूसरा ग्लोबल क्यूज में भी देखा है तो टैरिफ पर टेंशन जो है, तो उसके चलते निफ्टी में कहीं ना कहीं प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए एक कंसोलिडेशन में रह सकता है स्टॉक निफ्टी। और जो सपोर्ट्स की बात करते हैं तो निफ्टी के लिए 20,450 के अराउंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से हो सकता है कि अगर ये लेवल्स मिलता है तो एक छोटा सा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि निफ्टी ऑलमोस्ट एक तक ओवरसोल्ड सिनेरियो में फिसलते हुए नजर आ रहा है। तो 450 के आसपास अगर मिल जाता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में कभी भी देखा है तो एक पोटेंशियल अपसाइड देखने मिल रहा है। जिस तरीके से पिछले फ्राइडे के दिन हमने अच्छी तेजी देखने मिल रही थी, आज के दिन थोड़ा सुस्त था बैंक निफ्टी, लेकिन अभी भी सेटअप बहुत तो शानदार है। वहां पे अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं बैंक निफ्टी के लिए 59,500 और 59,000 के आसपास। मुझे लग रहा है कि ये दो लेवल्स अहम रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए ध्यान देने के लिए। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ ही जाना चाहिए कुछ टाइम पीरियड के, जब तक एक ग्लोबल क्यूज में क्लैरिटी ना आए। चलिए ये नजरिया एक बार इंडेक्स पर बनता हुआ। इस बीच चॉइस इक्विटी के कुणाल परार भी हमारे साथ। कुणाल, आपका भी स्वागत है। क्रिस्प में बताएं बाजार की चाल को आप यहां से कैसे देख रहे हैं, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे। बाजार की चाल देखने जाए तो थोड़ा अनसर्टेनिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल लेवल पे जो फिलहाल चल रहा है। एंड जिस हिसाब से यूएस की ओर से कमेंट आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, एंड खास करके कुछ सिलेक्टेड इकोनॉमी को लेके, मुझे लग रहा है कि ये एक थोड़ा सा कंसर्न वाला बात है, जिसके बेस पे हमें आने वाले दिनों में और एक डाउनसाइड की मोमेंटम ओवरऑल मार्केट में देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं है, बजट आने वाला है, बजट के बेस पे भी अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिल सकती है। आने वाले महीनों में यानी मार्च में बंगाल का इलेक्शन भी है, तो कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 महीने ये अनसर्टेनिटी से भरे हुए हैं। एंड इसी लेवल पे अगर बाजार की बात करें तो आज के दिन में जो क्लोजिंग हमें देखने को मिला है, मार्केट ने जो क्लोजिंग हमें दिखाया है, लाइकली चांसेस है इसके बेस पे और फर्दर गिरावट हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेवल वाइज 25,300 25,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और ऊपरी लेवल पे जब तक ये 25,900 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा कोई स्मार्ट रिकवरी हमें मार्केट में देखने को मिले। एब्सोल्युटली। तो चलिए इंडेक्स पर ये नजरिया, और जैसे कि हम बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है, ट्रिगर है बड़ा, बजट से ठीक पहले इस तरह की वॉलेटिलिटी, और इस वॉलेटिलिटी में बाजार में कॉशन प्रैक्टिस करना बनता है। लेकिन सवालों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। दिलीप हमारे साथ जुड़े यूट्यूब के जरिए, उन्होंने सवाल पूछा है। कुणाल, आपसे ही जानना चाहेंगे, सुजलॉन के शेयर्स इन्होंने खरीद रखे हैं और इनका नजरिया जो है लंबी अवधि का ये मानकर चल रहे हैं। सुजलॉन 47-48 के लेवल्स के आसपास क्लोज लास्ट दिखाए। इनकी खरीद के स्तर 52 रुपए के हैं। 2,000 शेयर्स की खरीदारी कर रखी है इन्होंने। 1 साल का नजरिया मानकर चल रहे हैं। क्या राय होगी सुजलॉन पर? सुजलॉन की बात करें तो टोटली अवॉइड करके चलने की सलाह टाइमिंग के लिए है। 52 के अराउंड उनकी खरीदारी है। मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट वॉच कर लीजिए। स्टॉक नीचे 46 तक के लेवल पे आ सकता है। 46 पे काफी अच्छा सपोर्ट भी है। पहले भी 46 का सपोर्ट लेके काउंटर ने 74 तक के लेवल हमें दिखाए थे। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर 46 पे सपोर्ट लेता है तो आप वहां पे एक बार एवरेज करके चलिए। उसके बाद स्टॉक हमें ऊपरी लेवल पे 54 से लेके एटलीस्ट 61 तक के लेवल दिखा सकता है। तो वहां पे अगर आते हैं, ओवरऑल आपका जो पोर्टफोलियो सुजलॉन को लेकर ग्रीन होता है, तो फिर वहां पे एक बार एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी। यहाँ पे लंबी अवधि के लिए होल्ड करके चलने की सलाह बिल्कुल नहीं है। सो 46 आता है, वहां पे एक बार एवरेज करिए। बाउंस बैक में एटलीस्ट 54 तक का लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। तो चलिए फिलहाल आउटलुक तो यही है, एग्जिट की ही राय बनती हुई देखने को मिली है। लेकिन हाँ, स्ट्रैटेजी के लिए इसे प्ले आउट करना होगा, क्योंकि आपकी खरीद से तो नीचे गया स्टॉक और करीब 8,000 का नुकसान भी आप झेल रहे हैं दिलीप। बहरहाल शंकर अग्रवाल का दूसरा सवाल है। हरीश, आपसे जानना चाहेंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर ये सवाल है। 40 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं और अपने एंट्री लेवल जो है 2,900 को ये बता रहे हैं।
नजरिया जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर की अगर बात करें, डिफेंस और शिप बिल्डिंग का खेमा काफी अच्छा चला था। और हरीश, आपको भी याद होगा पिछले एक साल में एक दफा जीआरएससी ने करीब 3,500 तक के लेवल्स भी टेस्ट किया, उसके बाद टूवर्ड्स डाउनसाइड गिरावट हावी होती नजर आई और काफी समय से, अब तो पिछले 6 महीने से इसी तरह के डाउन ट्रेंड्स विजिबल हैं। 2,900 की खरीद 2,380 पर ये क्लोज हुआ है, करीब 20,000 का नुकसान ये झेल रहे हैं। जीआरएससी पर राय क्या होगी? मानसी जी, बिल्कुल सही बताया आपने। जिस तरीके से हमने एक तेजी के बाद एक करेक्शन फेज देखने मिल रहा है, हो सकता है कि एक जो करेक्शन है और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, जहाँ पे मेजर सपोर्ट जो दिखाई दे रहे हैं 2100 से लेकर 2000 के आसपास रेंज में रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक थोड़ा वेट एंड वॉच करे, बने रहे स्टॉक में, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि इसका जो आउटलुक है पॉजिटिव रहेगा। तो जो भी है करेक्टिव फेज में अभी फिलहाल चल रहा है स्टॉक प्राइस, तो फिलहाल बने रहना की राय रहेगी। ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो रेजिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है 2600 के आसपास है। अगर ये लेवल्स अगर निकल जाता है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी तेजी देखने मिल सकती है, लेकिन बिल्कुल इनका लेवल्स तो ऊपरी लेवल पे है। तो अगर नीचे 2150 के आसपास अगर मिल जाता है तो एवरेज करने की सलाह रहेगी और बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म में भी मुझे लग रहा है कि स्टॉक में और तेजी देखने मिल सकते हैं। जब तक स्टॉक 2000 के ऊपर है, मुझे लग रहा है कि तेजी बरकरार रहेगी, उसी का स्टॉप लॉस भी मान के चल सकते हैं और बने रहने की सलाह है। ओके, तो चलिए पोजीशंस को इंटैक्ट तो फिलहाल रखिए ही, क्योंकि आपने जो खरीदे उन स्तरों से नीचे जा गया है स्टॉक। बजट से ठीक पहले डिफेंस शिप बिल्डिंग के स्पेसेस जो हैं वो फोकस रेडार पर आ जाते हैं। उम्मीद ये करके चल सकते हैं कि जीआरएससी के स्टॉक प्राइस में भी टुवर्ड्स बजट कोई अच्छा मोमेंटम दिख जाए। एटलीस्ट अपने लेवल्स तक आने का इंतजार तो आपको करना ही होगा। वक्त वक्त पर इसे रिव्यू करते रहें, हमसे सवाल पूछते रहिएगा, हम हर वक्त आपको रिविजिट कर इस पर एक राय भी देते रहेंगे। इस बीच शंकर का सवाल आया है, कुणाल, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर पर इनका सवाल है। 150 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर के, अपने खरीदारी के स्तर जो हैं 500 के बता रहे हैं। उनकी खरीद के लेवल से तो आधा हो चला है ये स्टॉक। 254 के लेवल्स पर ये स्टॉक फिलहाल कामकाज करता हुआ, और पिछले एक साल में भी स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स को लेकर इनके लिए राय क्या होगी? खरीदारी 500 के अराउंड की है। फिलहाल स्टॉक 253 के अराउंड है, आधा हो चुका है। एंड व्यू मेरा फिलहाल अभी अवॉइड करके चलने का तो है ही नहीं, क्योंकि स्टॉक आधा हो चुका है और लो लेवल पे देखने जाए तो 200 के अराउंड का काफी अच्छा सपोर्ट आ रहा है। मैं कहूंगा कि एक बार थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर इतना वेट किया तो थोड़ा और वेट कर लीजिए। अगर 200 के अराउंड अगर स्टॉक गिरता है तो वहां भी एक बार आप पोजीशन ऐड करके चलिए, क्योंकि पहले भी 200 के अराउंड का रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक ने जब वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया था तो स्टॉक ने एटलीस्ट 380 तक की मोमेंटम हमें दिखाई थी। तो एक रेप्लिकेट मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सो फिलहाल थोड़ा सा वो थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर स्टॉक 200 आता है तो वहां पे एक बार पोजीशन ऐड करके चलिए। बाउंस बैक में ये स्टॉक 360 380 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ओवरऑल अगर ये आप 200 के अराउंड अगर पोजीशन ऐड करते हो तो आपकी ओवरऑल जो कॉस्टिंग है लोअर आ सकती है। तो उसके बाद अगर ओवरऑल प्रॉफिट दिखता है और सब दोनों पोजीशन मिला के, तो वहां पे फिर आप एक बार एग्जिट करके जा सकते हो। सो 200 अगर आता है तो वहां पे एक बार आपको एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, तो चलिए ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स पर शंकर आपको ये राय दे दी गई है। इस बीच संजीत का सवाल है, हरीश, वरुण बेवरेजेस काफी इंटरेस्टिंग एंट्री लेवल है इनके। 1000 शेयर्स वरुण बेवरेजेस में इन्होंने खरीदे हैं और एंट्री लेवल ये बता रहे हैं 90 रुपए के। और चार्ट्स को देखें, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को अगर देखें, पिछले 5 साल में शायद 2021 में इन स्तरों पर वरुण बेवरेजेस के स्टॉक ने ट्रेंड किया था 90 के स्तरों पर। इस वक्त 493 यानी 500 रुपए के लेवल्स ही कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 500 के लेवल्स पर कामकाज करता हुआ अच्छा खासा मुनाफा। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 4 लाख रुपए का मुनाफा इस वक्त संजीत वरुण बेवरेजेस के जरिए देख रहे हैं। क्या राय होगी? यहां से आगे उनका ये कहना है कि और 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। अंशी जी, बिल्कुल अगर देखा है तो इनका जो खरीदारी किया है बहुत नीचे लेवल से, मुझे लग रहा है कि अच्छा प्रॉफिट बन के दे रहा है। तो अभी भी सेटअप की बात करते हैं, टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक प्राइस जो है एक बेस बना चुका है रिसेंट करेक्शन के बाद।
440 430 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिकवरी होने के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। और रिसेंटली देखा है तो स्टॉक पे सारे मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनको बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर इनका नजरिया बिल्कुल लॉन्ग टर्म का है तो मुझे लग रहा है कि कोई छोटा से मोटा डिप्स जो आता है उसको इग्नोर करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के सेटअप के हिसाब से अभी भी तेजी है, बने रहना चाहिए। सपोर्ट जस्ट केवल उनके नजरिए की वजह से 430 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं अभी रिसेंटली। एब्सोल्युटली संजीव, सबसे पहले तो बधाई आपको, काफी अच्छे स्तरों पर आपने वरुण बेवरेजेस में एंट्री करी है और लंबी अवधि के निवेश की कह सकते हैं कि ब्यूटी ही ये है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी स्क्रिप्ट खरीद कर अगर रखेंगे तो लॉन्ग टर्म प्ले आपको ये रिटर्न्स दे ही जाएगी। यहाँ से फिलहाल आगे भी अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट ही रखिएगा, ये राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आपको मिलती हुई। आगे बढ़ेंगे, अब रुक करते हमारे अगले सेगमेंट वीआईपी यानी कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। फिलहाल शुरुआत आपसे करेंगे, बताएं वीआईपी शेयर्स आज के क्या होंगे आपकी तरफ से? दो स्टॉक है जहां पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो रहेगा सीएट लिमिटेड। बहुत ही बढ़िया लेवल पे है, एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और रिसेंटली लोअर बैंड का सपोर्ट दिया है, 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है एंड जो प्रीवियस स्टॉक था उसका सपोर्ट भी लिया हुआ है। तो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी सीएट लिमिटेड। 3770 के एसएल के साथ टारगेट की बात करें तो 3975 का पहला टारगेट एंड जैसे वो ब्रेक होता है 4125 का दूसरा टारगेट भी हम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो है एमजीएल है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी 1040 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 1140 का पहला टारगेट है, वो जैसे ही ब्रेक होता है 1210 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए दो शेयर्स सीएट और साथ ही महानगर गैस लिमिटेड, दोनों वीआईपी शेयर्स कैटेगरी में कुणाल की पसंद। हरीश, आप बताएं आपकी तरफ से क्या होंगे वीआईपी शेयर्स आज के? मेरा अभी दो बाइंग का स्टॉक्स रहेगा। पहला रहेगा श्रीराम फाइनेंस में। हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिन से फाइनेंशियल कम स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने मिल रही है। मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा करेक्शन था बीच में फाइनेंशियल स्टॉक्स में, मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार श्रीराम फाइनेंस में अच्छी खरीदारी का मौका बन सकता है। जिस लेवल से हमने रिकवरी देखने मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि आगे जाके 1045 1050 का लेवल देखने मिल सकता है श्रीराम फाइनेंस में। तो खरीदने की सलाह रहेगी श्रीराम फाइनेंस में और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 978 का। दूसरा स्टॉक है किर्लोस्कर न्यूमैटिक का। अगर किर्लोस्कर न्यूमैटिक की स्ट्रक्चर देखते हैं तो लगातार एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक प्राइस ग्रेजुअली अपट्रेंड देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मौका बन सकता है और रिस्क बहुत फेवरेबल है स्टॉक में। और टारगेट्स बनेंगे 1210 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1050 का। ओके, तो चलिए दो शेयर श्रीराम फाइनेंस और किर्लोस्कर न्यूमैटिक का, दोनों स्टॉक्स हरीश जो जा रहे हैं की तरफ से एज वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स। हरीश जी, कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। इसी के